हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम एससी वर्मा चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन का प्रॉब्लम नंबर 13 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, हमने अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com, जहाँ की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, एससी वर्मा के सॉल्यूशंस और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अवेलेबल होंगे और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। तो आपको इसका लाभ उठाने के लिए क्या करना है, education-adda.com ओपन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इसको ओपन करने के बाद आप मेन्यू ऑप्शन में जाएं। मेन्यू ऑप्शन में आपको एक टैब दिखेगा एकेडमिक्स अड्डा, तो उसे सेलेक्ट कर लें और उसमें जाने के बाद आपको अलग अलग टैब दिखेंगे। हर एक क्लास के एक अपने टैब हैं या एससी वर्मा के सॉल्यूशंस भी वहाँ अवेलेबल हैं, तो वो भी आप ओपन करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक काट है, ये फिगर देखिए 9E6, ये एक काट है और इसमें एक पेंडुलम बॉब भी लटका हुआ है पेंडुलम के साथ। ठीक है, इसकी मास दी हुई स्मॉल एम और पूरे कार्ड की मास दी हुई कैपिटल एम। तो क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रिंग अगर ब्रेक करता है तो बॉब नीचे गिर जाता है और वो इस स्लॉट में, जो ये स्लॉट बना हुआ है, वहां आकर वहां आ जाता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है कि डिस्प्लेसमेंट कार्ड की कितनी होगी, पूरे प्रोसेस में कार्ड कितना राइट या लेफ्ट मूव करेगा। ठीक है, चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक्स एक्सिस ये ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया है। ठीक है, लेटेस्ट टेक लेटेस्ट टेक एक्स एंड वाई एक्सिस as shown in the figure. Shown in the figure. ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्ट्रिंग और ये स्लॉट जो दी हुई है इसके बीच है एल। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं ये भी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द स्लॉट, between the string and the slot is L, slot equal to L। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये सेंटर जो है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्ड, सिर्फ कार्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, बॉब को मिलाकर नहीं, हम सिस्टम की बात नहीं करना है। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास जो है पूरे कार्ड की, वो इस पॉइंट पर लोकेटेड है जो कि एक्स नॉट डिस्टेंस पर है। ठीक है, ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस पर है। लेट डिस्टेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ x coordinate of center of mass of the card, center of mass of the card। ये हम सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ कार्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टम में हमारा बॉब प्लस कार्ट आ जाएगा। ऑफ द कार्ट इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस पर ये लोकेटेड है। चलिए मास ऑफ बॉब हमें दिया हुआ है, मास ऑफ बॉब इक्वल टू स्मॉल एम, और मास ऑफ कार्ट भी हमें दिया हुआ है, मास ऑफ कार्ट इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि जब ये मूव करता है, आपका बॉब मूव करके स्लॉट में आ जाएगा, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। चलिए तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x डिस्प्लेसमेंट होगी कार्ट की। ठीक है, तो y एक्सिस हम सेम रखेंगे, एक्स वाई एक्सिस, ओरिजिन तो हमारा यही पॉइंट पर लोकेटेड होगा, बट कार्ट जो है हमारा x डिस्टेंस से टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन शिफ्ट हो गया। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि राइट डायरेक्शन शिफ्ट हुआ है, हमें पता नहीं है कि राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा।
तो जैसे हमारा x का वैल्यू आएगा, x अगर पॉजिटिव आता है तो राइट साइड जाएगा, x निगेटिव आता है तो लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, तो हम अभी एज्यूम करके चलते हैं कि x हमारा टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन जाएगा। चलिए, तो इनिशियल x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास हम फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल x कोऑर्डिनेट of center of mass of the system। अब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में हमारा क्या क्या आ जाएगा, बॉब प्लस, ठीक है, बॉब प्लस कार्ट, ये दोनों मिलाकर हमारा सिस्टम बन रहा है, सॉरी कार्ट, बॉब प्लस कार्ट। ठीक है, कार्ट इज एक्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इनिशियल है तो आई से डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू, देखिए कार्ट की मास दी हुई है m, तो m टाइम्स कार्ट के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस x नॉट हो गई, तो m x नॉट प्लस, अब देखिए ये तो ओरिजिन पर ही लाई करेगा, ये हमारा बॉब जो है इनिशियली ये क्या है, x कोऑर्डिनेट उसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, बॉब की इनिशियल x कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगी, तो स्मॉल m इंटू जीरो, ठीक है, स्मॉल m इंटू जीरो डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो x कोऑर्डिनेट जो होगी हमारी सेंटर ऑफ मास की हो जाएगी m x नॉट डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक है, चलिए अब देखिए पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मीन सेंटर ऑफ मास जो है हमारा सेम पोजीशन पर लोकेट होना चाहिए। चलिए, व्हेन बॉब लैंड्स इन स्मॉल स्लॉट, lands in the slot, let the horizontal displacement of the cart be x, ये हमने जो है assume किया है, let the horizontal displacement of cart be x, तो फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, therefore फाइनल x कोऑर्डिनेट of center of mass of the system is क्या हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास, और फाइनल है तो f से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए m टाइम्स x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कार्ट, तो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स नॉट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो इस पॉइंट पर लोकेटेड है कार्ट का, तो x प्लस एक्स नॉट हो जाएगा m इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स प्लस स्मॉल m बॉब। ठीक है, बॉब की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए बॉब इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो l प्लस एक्स हो जाएगा, m इंटू एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक है, ये हमारा सपोज इक्वेशन 1 था और ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी सेम होगी, एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, external force is acting on the system in the horizontal direction, on the system in the horizontal direction,
direction. So initial position and final position. So initial and final x coordinate of center of mass, x coordinate of center of mass of the system, center of mass of the system remains same. तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट और इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है सेम होगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास फाइनल इक्वल टू एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल। ठीक है, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 और 2। हमने देखिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। तो एम एक्स नॉट प्लस एक्स, m into x naught plus x plus small m into L plus x divided by m plus m equal to mx naught divided by m plus m। ठीक है, यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप देखिए m प्लस m डिनोमिनेटर में दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा और इसे हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। तो mx नॉट प्लस mx प्लस m इंटू एल प्लस m इंटू एक्स इक्वल टू एम एक्स नॉट। ठीक है, अब देखिए राइट साइड देखेंगे और लेफ्ट साइड देखेंगे तो एम एक्स नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और हमें फाइंड क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां से हम एक्स एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स इक्वल टू माइनस एम एल हो गई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, therefore x इक्वल टू माइनस एम एल बाय एम प्लस एम। ठीक है, निगेटिव साइड साइन जो है ये हमारा ये शो कर रहा है कि हमने जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, हेंस हम कंक्लूड कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट इज displacement of cart is ml by m plus m plus m in the direction opposite to that of the in the direction opposite to that have been considered that has been considered। तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।